बांकीपुर उपचुनाव पर शिवानंद तिवारी का बड़ा दावा, बोले मौजूदा हालात में प्रशांत किशोर का पलड़ा भारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार की सबसे चर्चित बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने सोशल मीडिया पर एक विस्तृत पोस्ट लिखकर चुनावी समीकरणों को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने अपने राजनीतिक विश्लेषण में कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। साथ ही उन्होंने भाजपा और महागठबंधन दोनों की चुनावी रणनीति पर भी सवाल उठाए हैं। शिवानंद तिवारी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि बांकीपुर विधानसभा सीट लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा का मजबूत गढ़ रही है। इस सीट से पहले नवीन किशोर और उसके बाद नितिन नवीन लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार राजनीतिक परिस्थितियां पहले जैसी नहीं है और चुनाव का पूरा समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने महागठबंधन की रणनीति पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि गठबंधन ने इस बार उसी महिला उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा है जो पिछला चुनाव हार चुकी थी। उनके मुताबिक चुनाव जैसे महत्वपूर्ण समय में महागठबंधन का शीर्ष नेतृत्व विदेश दौरे पर है। शिवानंद तिवारी ने यह भी कहा है कि जब किसी दल का शीर्ष नेतृत्व अपने उम्मीदवार के प्रचार को प्राथमिकता नहीं देता है तो इसका सीधा असर कार्यकर्ताओं के उत्साह और मतदाताओं के विश्वास पर पड़ता है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में रही। पहले पार्टी ने एक उम्मीदवार की घोषणा की और बाद में उसे बदलकर नए उम्मीदवार को मैदान में उतारना पड़ा। उन्होंने लिखा है कि बांकीपुर जैसे राजनीतिक रूप से जागरूक और शिक्षित मतदाताओं वाले क्षेत्र में उम्मीदवार बदलने की स्थिति भाजपा जैसी संगठित पार्टी के लिए असामान्य नहीं मानी जा सकती। तो आप समझिए कि क्या कहना चाहते हैं शिवानंद तिवारी। दरअसल शिवानंद तिवारी ने अपने पोस्ट में प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति की भी चर्चा की है। उन्होंने लिखा है कि प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी ताकत उनका चुनावी प्रबंधन और राजनीतिक रणनीति का अनुभव है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रशांत किशोर ने देश के कई राज्यों में चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम किया है और वे बिना गहन अध्ययन तथा राजनीतिक आकलन के किसी सीट से चुनाव लड़ने का फैसला नहीं लेते। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक भाजपा इस सीट पर 50% से अधिक वोट हासिल करती रही है, लेकिन भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव कई बार ऐसे ही चुनौतीपूर्ण चुनावों से शुरू होते हैं। चुनावों को सरकार के खिलाफ जनमत संग्रह बनाने की कोशिश है, ये कह रहे हैं आरजेडी के जो वरिष्ठ नेता हैं। उनके अनुसार प्रशांत किशोर इस उपचुनाव को केवल भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी राज्य सरकार के कामकाज पर जनमत संग्रह के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे बांकीपुर का चुनाव अब केवल एक विधानसभा सीट तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह पूरे बिहार की राजनीति का केंद्र भी बनता जा रहा है। उन्होंने कहा है कि यदि प्रशांत किशोर इस उपचुनाव में जीत दर्ज करते हैं तो इसका प्रभाव सिर्फ बांकीपुर तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की राजनीति पर भी पड़ सकता है और विपक्षी दलों के बीच नए राजनीतिक समीकरण बनने की भी पूरी संभावना बन सकती है। हालांकि अपनी पोस्ट के अंत में शिवानंद तिवारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनका यह आकलन किसी सर्वेक्षण या आधिकारिक डेटा पर आधारित नहीं है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक पुराने राजनीतिक कार्यकर्ता के अनुभव, राजनीतिक समझ और वर्तमान परिस्थितियों के विश्लेषण पर आधारित उनका व्यक्तिगत राजनीतिक आकलन है। शिवानंद तिवारी के इस बयान के बाद बांकीपुर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक चर्चा और भी ज्यादा तेज हो गई है। अब सभी की नजर चुनाव प्रचार और मतदान के बाद आने वाले नतीजों पर टिक गई है, जो बिहार की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, कमेंट जरूर करिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।